एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उस राम के नाम का कि जिसको अनेक लोग अवतार मानते हैं और अनेक लोग भगवान बोलते हैं। यदि राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, बुद्ध भी भगवान है, परशुराम भी भगवान है, तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर कितने भगवान हैं? यदि आपने मेरा वीडियो गॉड ऑफ इस्लाम इज वन बट ऑफ सनातन इज इन्फिनिट पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है, यानी इस्लाम का ईश्वर एक, सनातन का ईश्वर अनंत भाग 1 और भाग 2 देखा है, तो आपने देखा होगा कि इसमें गुरुजी महाराज स्वयं सनातन ग्रंथों से प्रमाण दे रहे हैं कि उनमें ईश्वर की जो परिकल्पना है वो भी एक ही है। बल्कि गुरुजी महाराज तो एक कदम आगे जाकर साबित करते हैं कि एक नहीं बल्कि वो एक मैव है, इकलौता है, उस जैसा कोई नहीं। उसकी समझ बना पाना भी हमारी समझ से परे की बात है। यदि ऐसा है तो जब हम कहते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम या भगवान बुद्ध, तो या तो हम अपने ही सनातन ग्रंथों से विपरीत बात कर रहे हैं या फिर भगवान का शब्द सृष्टि के रचयिता के लिए प्रयोग ही नहीं होता। और मुसलमान गलती पर हैं जो समझते हैं कि हिंदू सृष्टि के मल्टीपल क्रिएटरों में या कई खुदाओं में यकीन रखते हैं। यदि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध आदि सृष्टि के रचयिता नहीं, वो एक खुदा नहीं जो सारी सृष्टि का खालिक है और जिस एक मैं खुदा की बात वेद कर रहे हैं और उपनिषद कर रहे हैं, जिसको मुसलमान अपनी जबान में अल्लाह यानी द गॉड कहते हैं, तो फिर ये भगवान कौन है? अल्लाह मुसलमानों के खुदा का नाम नहीं है, ये तो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, बल्कि अल्लाह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल और इलाह। अल का अर्थ हुआ इंग्लिश का दा और इलाह का अर्थ हुआ माबूद या गॉड या ईश्वर। अल्लाह का अर्थ हुआ वो खास खुदा या ईश्वर जिसको हम पहले से जानते हैं। अंग्रेजी जानने वाले जानते हैं कि किसी शब्द के आगे दा लग जाए तो वो संज्ञा यानी नाउन यानी नाम नहीं होता। फिर मुसलमानों को द गॉड की इबादत करने को क्यों कहा गया? क्योंकि सृष्टि का एक रचयिता तो उस दिन से ही था जब सृष्टि की रचना हुई थी। वेदों ने भी उसके आगे समर्पण करने की बात की थी, उसी एक रचयिता के आगे। हालांकि देवताओं को भी पहचानवाया था। गीता में भी कृष्ण के मुख से परमात्मा ने परमात्मा से भी ऊपर एब्सोल्यूट की बात की है, जिसकी समझ आसान नहीं है ये भी बताया। वेदों और गीता ने या कुरान ने ये तो नहीं बताया कि सृष्टि का उनके अनुसार रचयिता कोई और है। कुरान में और उससे पहले ईसाइयों और यहूदियों के ग्रंथों में जो अरबिक या अरामाइक भाषा में लिखे गए, उनमें सृष्टि के रचयिता को अल्लाह यानी द गॉड बताया गया। ये अरबिक का शब्द है, ये किसी का नाम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब से इस पृथ्वी पर कोई अवतार यानी मैसेंजर आया, उसने केवल एक ही क्रिएटर की बात की। वेदों ने भी उसी इकलौते क्रिएटर को पहचानवाया जिसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि नाम तो वो रखता है जो पहले से हो। जब वो था और हम बात के हैं तो फिर उसका नाम कौन रख सकता था? बस सृष्टि के जिस रचयिता को वेद और गीता समेत तमाम डिवाइन किताबों ने और उस ओर के अवतारों यानी मैसेंजरों ने पहचानवाया, उनको ही कुरान ने अल्लाह यानी द गॉड कहा। अब ये जाहिल मुसलमानों की समझ थी कि उन्होंने अल्लाह को दूसरों की किताबों और उनके अवतारों यानी मैसेंजरों द्वारा बताए गए सृष्टि के एक रब से अलग पेश करने की कोशिश की। यही कारण है कि मुसलमानों को ये समझ नहीं आता कि कोई उधर रहते हुए कैसे अल्लाह की इबादत कर सकता है, जबकि हमने पीछे के वीडियो में बताया है कि कुरान खुद कह रहा है कि ईसाई पादरी और प्रीस्ट जो राइटियस थे और अपनी इबादतों के कारण घमंडी और अभिमानी नहीं थे, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत यानी स्वर्ग में रहेंगे। देखिए मेरा ये वीडियो। साफ है कि राइटियस होना आवश्यक है। इबादत का अर्थ होता है सबमिशन, अपने को समर्पित कर देना रब के आगे। और राइटियस होने के लिए सबसे आवश्यक है कि अपने कर्मों को सिर्फ और सिर्फ उससे जुड़कर या उससे जुड़ने की कोशिश में इंसान करता रहे। कुरान 2:112 देखिए, नो रादर whoever submits his whole being to God and does so as one devoted to doing good, aware that God is seeing him, his reward is with his Lord, and all such will have no fear, for they will always find my support and help with them, nor will they grieve. यही बात गीता भी कह रही है जब कहती है गीता 11:54 में, but by devotion that excludes all else, so Arjun, I can be known, seen, and in principle entered into Parantap. He who does actions that are mine, whose supreme is myself, whose devotion is to me, devoid of attachment, free from enmity to all beings, यानी किसी भी being से, किसी भी creation से कोई दुश्मनी, कोई नफरत नहीं रखता है,
वो मुझ तक आता है। जो किसी भी अटैचमेंट से अपने को परे रखता है वो मुझ तक आता है। जिसकी तमाम डिवोशन बस परमात्मा के लिए है, जो अपनी आत्मा को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा के करीब कर देता है, वो एक्शंस करता है जो परमात्मा के एक्शंस है, और उसकी डिवोशन इस लेवल पर होती है कि उसके मार्ग में कुछ भी नहीं आता। इस पर आगे बात करेंगे कि डिवोशन कैसे होती है। उसको ही वो ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। आपने देखा कुरान के अनुसार अपने को अल्लाह के आगे सबमिट करने पर इनाम है। सिर्फ इनाम नहीं, बल्कि कुरान कह रहा है कि ऐसे लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही उन्हें कोई खेद होगा, ना अफसोस करने की आवश्यकता है। और अल्लाह वही है जिसकी बात गीता और वेद कर रहे हैं। साफ है कि ऐसे लोग जो उनको जो मार्ग बताया गया है, भले ही कुरान से और भले ही अन्य डिवाइन ग्रंथों से, उनकी रोशनी में अपने को पूरी तरह अपने रब के आगे समर्पित कर देते हैं, अच्छाई की खातिर, वोट या इंद्रियों के किसी अन्य लाभ की खातिर नहीं। ये जानते हुए कि वो अपने रब की नजर से बच नहीं सकते, उनको कोई डर नहीं होगा। इससे साफ है कि वो केवल स्वर्ग में जाएंगे, नरक उनके लिए नहीं है, भले ही वो कलमा पढ़ के इधर नहीं आए हों। जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर टिप्पणी की थी कि जो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ उनके लिए जन्नत नहीं है, वो गौर करें कि उनकी सोच कुरान के अनुसार है या उसके विपरीत। कुरान में जिसको अल्लाह कहा गया है, दूसरी भाषा में आने वाली किताबों में उसको अल्लाह नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुरान जब अल्लाह कह रहा है तो उसका मतलब है दा गॉड, और दा गॉड का मतलब कि जो गॉड डिफाइन किया जा चुका है सृष्टि में पहले के अवतारों और पैगंबरों द्वारा, बस उसी के आगे, उसी एकमैव इकलौते खुदा के आगे अपने को सबमिट करना है, सबमिशन करना है। हाँ, ये सही है कि यदि अपने को पूरी तरह से रब के आगे समर्पित किए हैं तो उसकी ओर से आए ग्रंथों को समझने की कोशिश तो करेंगे ही, उसकी ओर के अवतारों की शिक्षा पर चलने की कोशिश तो करेंगे ही। और यदि ग्रंथ या अवतार से साबित है कि राम अवतार थे तो उनकी मानेंगे। यदि वेद खुदाई ग्रंथ साबित है तो वेदों की शिक्षा को आंख बंद करके मानेंगे। यदि गीता साबित है कि वो अवतार कृष्ण के मुख से आई किताब है तो उसकी मानेंगे, बिना कुछ और अटैचमेंट को बीच में आए हुए। यदि कुरान उसी सोर्स का साबित है तो वो क्या कह रहा है उसके आगे समर्पण करना होगा। और यदि साबित है कि मोहम्मद उसी ओर के हैं तो उनके बताए पथ पर चलना होगा। यदि साबित हो जाने के बाद भी तुम नहीं चले तब तुम मुनाफिक हो, तब तुम दोगले हो। यदि नहीं साबित है और पूरी तरह खुदा के आगे समर्पित है कोई इंसान तो उसको फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस पर साबित ही नहीं है कि मोहम्मद अंतिम पैगंबर है, लेकिन जो कुछ उनकी ओर खुदा की तरफ से भेजा गया, ये कुरान कह रहा है, वो उस पर चलते हैं और उसके ऊपर पूरे सच्चे मन से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं। सवाल फिर वही है, यदि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध आदि सृष्टि के रचयिता नहीं है, वो एक खुदा नहीं है जो सारी सृष्टि का खालिक है, जिसको मुसलमान अपनी जबान में अल्लाह यानी दा गॉड कहते हैं, तो फिर ये कौन है? राम भी यदि अवतार थे और कृष्ण भी यदि अवतार थे तो क्या एक बार परमात्मा यहाँ उतरा और एक बार वहां उतरा? जवाब गीता दे रही है। याद रखने की बात यह है कि कौरवों और उनकी अगुवाई कर रहे धर्मगुरुओं और कृष्ण में विवाद इस बात पर था कि उस समय के धर्मगुरु वेद में जिन देवताओं का उल्लेख है उनको भगवान मानते थे और उन देवताओं के नाम पर भी तमाम बुराइयों में घिरे थे। यहाँ तक कि मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार प्रीस क्षत्रिय राजाओं से कहते थे कि अपनी पत्नियों को हमारे पास भेजो ताकि देवताओं समान पुत्र पैदा हों। यहाँ तक कि धर्मगुरु जिस राजा के कोर्ट में बैठे थे वहां के ऊपर किसी स्त्री का चरित्र हनन होता है, उसको निर्वस्त्र किया जाता है, लेकिन ये धर्म के बड़े उपासक होने के बावजूद खामोश बैठे रहे, क्योंकि ये कहने को तो धर्म पर चल रहे थे लेकिन धर्म की मर्यादाओं को कुचल रहे थे, जिन मर्यादाओं का पालन करने के लिए राम ने, हमने जैसा देखा, इतनी सारी कुर्बानियां दी। ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं कि प्रीस अपने इंद्रियों के लाभ के लिए तमाम कानून बनाते थे। ऐसे में कृष्ण ने बताया कि देवताओं से ऊपर परमात्मा है और परमात्मा स्वयं जब कृष्ण के मुख से बात कर रहा था तो उस परमात्मा ने बताया कि मेरे ऊपर एक एब्सोल्यूट भी है, पर उस निराकार एक मैं क्रिएटर की समझ बना पाना मैटेरियलिज्म में घिरे मनुष्य के लिए आसान नहीं है, ऐसा गीता ने बताया। कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि मैं हर चीज का सोर्स हूं, हर वस्तु मुझसे बाहर निकलती है और जो मुझसे एक अनब्रोकन यूनियन बना लेता है यानी बस मुझसे जुड़ जाता है, उसको मैं ऐसी समझ देता हूं
कि वो मुझ तक पहुंच जाए। मुसलमानों का कुछ लोग उपहास उड़ाते हैं जब कुरान कहता है कि ये गाइडेंस है ईमान वालों के लिए, जिन्होंने अपनी आत्मा को उससे जोड़ लिया है उनके लिए, और भूल जाते हैं कि गीता भी कह रही है कि परमात्मा से एक ना टूटने वाला जुड़ाव बनाओगे तब तुमको वो यूनिटिव अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि तुम परमात्मा तक पहुंच सको। तब तुम्हारे अंदर का अंधेरा नूर के माध्यम से दूर होगा। देखिए गीता 10:8, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल, फ्रॉम मी एवरीथिंग मूव्स आउटवर्ड, अंडरस्टैंडिंग दस द वाइज एडोर मी, एंडोर्ड विद द इंट्यूशन ऑफ प्योर बिकमिंग। नियत में है कि रूह को पाक किया जाए, नियत में है कि आत्मा को नूरानी किया जाए। और कहा जा रहा है कि परमात्मा ही हर चीज का सोर्स है, देवताओं का भी सोर्स परमात्मा है, हर चीज उसी से आगे निकलती है। To such establish an unbroken union with affectionate adoration, I grant that kind of unitive understanding by which they attain to me, specifically because of compassion for them. I, abiding as what has become the self, destroy the ignorance born of darkness by the shining lamp of wisdom. गीता कह रही है कि हर चीज परमात्मा से बाहर निकलती है और हम जानते हैं कि उसी में एक समय आने पर समा जाती है। गीता 4:7 और 4:8 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्सेस है जिसमें संभावमी युगे युगे की बात हुई है, यानी हर युग में अवतारों की आने की। इस पर मेरे 3 वीडियो हैं, बहुत खराब रिकॉर्डिंग और एडिटिंग है, लेकिन आप देख सकते हैं। गीता 4:7 और 4:8 कहती है, Whenever there comes to be laxity in regard to right life, यानी धर्म, ओ भारत, and wrong coming to assert itself, then I bring about the creation of myself to protect those who are good and to destroy evildoers, for establishing righteousness I assume being age by age. Establishing righteousness purpose यही है। उधर कुरान कह रहा है, इधर गीता कह रही। हर युग में अवतारों की बात तो हुई है, लेकिन जो कहा गया है कि आई ब्रिंग अबाउट क्रिएशन ऑफ माई सेल्फ, इसका अर्थ ये नहीं होता कि परमात्मा जमीन पर मानव शरीर बनकर उतर आता है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो शायद समझते हैं कि यदि राम ने धरती पर जन्म लिया तो परमात्मा यहां पर था स्वर्ग में अपना आसन छोड़कर, या जब कृष्ण अवतार के रूप में आए तो जैसे परमात्मा ने अपने आसन को छोड़कर यहां जन्म ले लिया। इस बात को समझने के लिए कुछ प्रूफ्स देता हूं आपको। एक ये कि कृष्ण स्वयं महाभारत के अंत में कहते हैं कि उस समय, यानी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय मैं योग में था और मैं अब योग में नहीं हूं। दूसरे ये कि कृष्ण के मुख से परमात्मा की बात करने का प्रोसेस एकदम वही है जैसे कुरान में मोहम्मद के मुख से परमात्मा बात कर रहा है। यहां भी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में बात हो रही, वहां भी ऐसे ही बात हो रही। मोहम्मद भी कभी स्वयं मनुष्य के रूप में बोलते थे और कभी उनके मुख से वो शब्द निकलते थे जैसे परमात्मा बात कर रहा हो। यही तो गीता में अर्जुन भी बड़ी देर तक नहीं समझ सके, वो पहले भी कृष्ण को देखते आए थे। यहां तक कहते हैं कि हम कृष्ण की शिक्षा का उपहास तक उड़ाते आए थे। अर्जुन समझ रहे थे कि उनके सामने जो कृष्ण बोल रहे हैं वो एक सामान्य लेकिन ज्ञानी व्यक्ति है जो बोल रहा है। जब कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि यही शिक्षा मैंने विवासवान को दी थी, तो अर्जुन पूछते हैं कि आपने कैसे दी शिक्षा? उनको तो गुजरे हुए समय हो गया और आपने अब जन्म लिया। उस समय तक अर्जुन नहीं समझ पाए थे कि कृष्ण के मुख से परमात्मा बोल रहा है। अब यदि परमात्मा स्वयं नीचे उतर आए और जनता उसको पहचान भी नहीं पाए, तो फिर इसमें क्या किया जाए? तुमको समझना पड़ेगा कि परमात्मा स्वयं नहीं उतरता है। जब अर्जुन को थोड़ा थोड़ा समझ आया तब उन्होंने परमात्मा से डिवाइन इमेज दिखाने का आग्रह किया, और जब वो इमेज दिखी तब अर्जुन को हकीकत समझ में आई। तब उन्हें समझ में आया कि ये परमात्मा का अवतार है। इतना ही नहीं, जो बात गीता ने कही है कि हर चीज परमात्मा से निकलती है, वही बात पेंगल उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि बता रहे हैं कि कैसे परमात्मा से एक नूरानी रूह क्रिएट हुई जो 7 दिव्यात्माओं में विभाजित हुई। यहाँ तक कि मंडूक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद ये तक बता रहा है कि वो 7 है और 7 में एक देवी है। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। बस इन्हीं 7 दिव्यात्माओं में से कोई एक जब मानव शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग करती है तो उस शरीर के मुख से परमात्मा उपदेश देने लगता है। ये दिव्यात्मा है जो उस शरीर को परमात्मा से एक कर देती है। नूरानी रूह उधर से जोड़ती है, परमात्मा से जोड़ती है। शरीर मनुष्य का होता है तो वो अवतार इधर वालों के बीच संदेश दे पाता है। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण दे सकते हैं। जब कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ और रातों रात कृष्ण के बदले वहां एक बालिका को रख दिया गया
और दूसरी सुबह कृष्ण का मामा कंस आया कि नए जन्म लिए बच्चे को कत्ल कर दे, जैसा कि वो पहले भी कर चुका था, और उसके हाथों में ये बच्ची दी गई। तो ये बच्ची उसके हाथों से निकलकर आसमान में बुलंद हुई, और उस एक दिन की बच्ची ने कंस से कहा कि तुम्हारा वध करने वाला जन्म ले चुका है। ये बच्ची तो अवतार नहीं थी। किताबों में लिखा है कि 7 दिव्यात्माओं में से एक देवी उसको बोला गया था उस शरीर में जाने के लिए। देवी को बोला गया था। दिव्यात्मा जब शरीर में आई तो एक दिन की बच्ची आसमान में जाकर भी बोलने लगी और बात भी करने लगी, ठीक वैसे जैसे एक दिन के ईसा ने माँ की गोद में से बात की थी। हम परमात्मा को क्या समझेंगे? हम इन दिव्यात्माओं को ही नहीं समझ सके जिनके माध्यम से परमात्मा के संदेश हम तक आते हैं, और यही कारण है कि हम समझ बैठते हैं कि परमात्मा स्वयं शरीर बनकर उतर आया। यदि परमात्मा नीचे उतर आया तो क्या वो आसन खाली है जहां परमात्मा विराजमान है? ऐसी ही किसी दिव्यात्मा ने श्री राम के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग किया होगा तो वो भी अवतार कहलाए। ये तो हर कोई मानेगा कि रामचंद्र जी का जन्म वेद के अवतरित होने के बाद हुआ था। यही कारण है कि वेद में रामचंद्र जी का कोई उल्लेख नहीं है और न ही कृष्ण का है। गीता में भी केवल एक बार राम का वर्णन आया है, और वो तब आया है जब कृष्ण के मुख से परमात्मा अपने अपने क्षेत्र की सबसे बेहतरीन चीजों का वर्णन कर रहा है, और धनुष बाण चलाने वालों में राम का उल्लेख किया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि राम बहुत ही बेहतरीन और निपुण धनुष बाण चलाने वाले थे। यदि हम इतिहास देखें तो पाएंगे कि 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी से हमको राम का उल्लेख मिलता है। सनातन किताबों की समझ जब इतना भटक गई कि लोग तरह तरह की गुमराही में डूब गए, तब बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध के बाद उनके कुछ मानने वालों ने हर ओर बुद्धिस्ट शिक्षा को एक धर्म बनाकर फैलाना प्रारंभ कर दिया, इस हद तक कि हिंदुइज्म को ही कुचलने लग गए। ऐसे में सनातन समझ और अधिक लुप्त हो गई। बुद्धिज्म का भारतीय उपमहाद्वीप से खात्मा हुआ जब वापस एक बैकलैश हुआ जिसने बुद्धिस्ट को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। ये वो समय था जब भारत में ना तो बुद्धिज्म बची और ना ही सनातन धर्म की समझ बची थी। ऐसे समय में जब मुस्लिम हमलावर भारत पर हमले करते हुए आगे बढ़ने लगे और सिंध तक पर कब्जा हो गया, जब उन आक्रमणकारी मुसलमानों की हुकूमत में हिंदू धर्म के बचे कुछ अवशेष भी मिटने लगे, तब हिंदू विद्वानों ने फिर से धर्म को एक रूप देने की सोची। तब रामायण लिखी गई, तभी महाभारत लिखी गई और व्यास ने 18 पुराण लिखे। ये सब इसलिए किया ताकि इतना लिटरेचर हो जिस पर धर्म की बुनियाद रखी जा सके, ताकि ग्रंथ अधिक हो सके। सनातन धर्म तो पहले ही तर्क हो चुका था। यहाँ से सनातन धर्म के अवशेष पर हिंदुइज्म की बुनियाद पड़ी, और इसमें सबसे ऊपर जो हस्तियां दिखाई दी वो राम और कृष्ण की थी। कृष्ण देवताओं को खुदा के रूप में पूजे जाने के खिलाफ थे। कृष्ण को ही अनेक लोग भगवान समझकर पूजा करने लगे, राम की पूजा करने लगे। कुरान कह रहा है, तो इज्जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत तो सृष्टि के उस एक क्रिएटर के हाथ में है जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला। और कोई यदि इज्जत या जिल्लत देना चाहे तो बस वो क्षणिक होती है, कुछ समय की होती है। राम का नाम यदि बढ़ता जा रहा है तो इसलिए कि अपनी जिंदगी में वो मर्यादाओं का पालन करने वाले थे। एक ऐसा व्यक्ति जो तमाम ताकत रखने के बावजूद सौतेली माँ की वैसी ही इज्जत करता दिखाई देता है जैसी कि असली माँ की जाती है। आज जो लोग अपनी असली माँ को भी भुलाए पड़े हैं, वो क्या पहचानेंगे राम को? मर्यादाओं का ऐसा रखवाला कि जो छोटे सौतेले भाइयों को भी वैसी ही मोहब्बत देता था जैसी सगे भाई को कोई दे सकता था। बाप के हुक्म के आगे ऐसा नजरों को झुकाए रखने वाला कि 14 वर्ष के वनवास में चला गया लेकिन कोई सवाल नहीं उठाया। और मान्यताओं का ऐसा पालन करने वाला कि एक गरीब धोबी द्वारा इल्जाम लगाए जाने पर अपनी चाहने वाली पत्नी, जिसके लिए युद्ध लड़ा और कुर्बानियां दी थी, और जो राम के बच्चों की मां बनने वाली थी, उसको अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहा। ऐसे कर्तव्य और मर्यादाओं का पालन करने वाले को परमात्मा क्यों नहीं पहचानवाएगा? मर्यादाएं आखिर है ही क्या? जो कुछ भी करने का हुक्म परमात्मा या उसके किसी अवतार की ओर से आया वही तो मर्यादा है। फिर ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य सनातन मार्ग पर इस हद तक चले कि जिंदगी की हर खुशी कुचलने के लिए तैयार हो, उसकी जय जयकार परमात्मा क्यों नहीं कराएगा? वो जब आत्माओं की परीक्षा लेता है और जो आत्माएं उस परीक्षा में डिस्टिंक्शन के साथ पास होती हैं, उनको ही रुतबा मिलता है। यदि राम को अवतार का रुतबा मिला
तो भी उन्हीं सैक्रिफाइसेस के कारण जो उन्होंने परमात्मा की याद को बसाए रखने के लिए दिए, जो मर्यादाओं का पालन उन्होंने तमाम कठिनाइयों के बावजूद किया। ठीक वैसे जैसे हम इब्राहिम को देखते हैं, नकली खुदाओं के विपरीत बोलने की खातिर राजा ने जो अपने को खुदा कहलवाता था, इब्राहिम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। अंतिम समय तक इनके पास रास्ता था कि माफी मांग लेते। जब आग में फेंका जा चुका और इंसान की कोशिशें करने की सकत खत्म हो गई, अब कोई रोक नहीं सकता था इब्राहिम को आग में गिरने से। तब डिवाइन इंटरवेंशन आया और आग ठंडी हो गई। ऐसे ही आता है डिवाइन इंटरवेंशन। तुम यकीन करो ना करो, परमात्मा बचाना चाहता है तो प्रहलाद भी भड़कती आग से सकुशल बच जाता है। खूंखार हाथियों के पैरों तले आकर भी नहीं कुचला जाता और पहाड़ पर से नदी में फेंक दिए जाने पर भी नहीं मरता। उस परमात्मा को पहचानो तो सही, उसको पहचानने की कोशिश तो करो। इब्राहिम की और भी परीक्षा ली गई। इब्राहिम से कहा गया कि अपनी पत्नी और पुत्र को बयाबान में छोड़ आए। परमात्मा ने हुक्म दिया और इब्राहिम ने अपनी पत्नी और पुत्र की मोहब्बत के ऊपर परमात्मा के हुक्म को रखा। उनको अपने इकलौते बच्चे को परमात्मा के आगे ज़बाह करने का हुक्म आया। यदि इब्राहिम पर साबित नहीं होता कि हुक्म परमात्मा की ओर का है तो उन्हें आवश्यकता नहीं थी उस पर अमल करने की। लेकिन तमाम आत्माओं के मालिक ने हुक्म दिया कि इकलौते बेटे को ज़बाह कर दे, तो वो करने के लिए भी हाथ नहीं कांपे। इस पर भी मेरा वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। बल्कि एक नहीं, एक और वीडियो है, 2 वीडियो हैं, दोनों अलग अलग टॉपिक पर हैं, पर इब्राहिम की कुर्बानी से दोनों का संबंध है। यदि राम के सामने परीक्षाएं आई और उन बाधाओं के बावजूद उन्होंने धर्म को, धार्मिक मर्यादाओं को नहीं त्यागा, तो उनका नाम लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमानों को भी खुश होना चाहिए यदि भारत राममयी होता जा रहा है। हर रोज राम का नाम लिया जा रहा है। आज क्या हमको पता है कि राम की शक्ल कैसी थी? क्या वो दाढ़ी भी रखते थे कि नहीं? 7000 वर्ष पहले अधिकतर पुरुष दाढ़ी रखते ही थे। लेकिन हमारे सामने जिस तस्वीर में राम दिखाए जाते हैं उसमें उनके दाढ़ी मूछें नहीं है। लेकिन इस सब से अंतर नहीं पड़ता। राम का नाम बढ़ रहा है। बस जो जरूरी है वो ये कि धर्म की मान्यताएं ना कुचली जाए, राम के उद्देश्य हम पूरे करते नजर आए। राम का नाम तो जपा जा रहा है और हम ना भी जपें तो यदि अल्लाह ने धर्म की मर्यादाओं का पालन करने वाले का नाम बढ़ाने का इरादा कर लिया है तो फिर कोई इंसान क्या कर सकता है। आवश्यक है कि राम और साथ में कृष्ण का नाम लेने वालों के लिए वो सुनिश्चित करें कि क्या वो राम और कृष्ण के पथ पर हैं कि नहीं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि शिव का बड़ा भक्त रावण अपने अहंकार के चलते इतना राह से भटक जाए कि समय के अवतार के हाथों वध करना आवश्यक हो जाए। आपको याद दिलाऊं कुरान की आयत जो मैंने पीछे के एक वीडियो में सुनाई थी, ईसाई पादरियों के विषय में, जिसमें उनको राइटियस बताया गया और इबादतों के बदले अहंकारी नहीं हो जाते ये बताया गया। जो शिव भक्ति में अहंकारी हो गया, अभिमानी हो गया, वही राह से भटक गया। इस्लाम भी चाहता है कि तुम राइटियस बनो, यानी सात्विक कर्म करने वाले बनो। गीता भी केवल और केवल सात्विक कर्म करने वाला हमको बताना चाहती है, बनाना चाहती। और राम ने अन्य अवतारों के समान स्वयं उस पथ पर चलकर दिखाया कि कैसे तमाम रुकावटों के बावजूद सत्य मार्ग और धर्म की मर्यादाओं को नहीं किनारे किया जा सकता। क्या राम के नाम पर तुम किसी निर्दोष का वध कर सकते हो? क्या तुम राम के नाम पर किसी को गाली दे सकते हो? क्या तुम अपनी भक्ति के अभिमान में दूसरों की भक्ति में रुकावट बन सकते हो? क्या तुम किसी बच्चे को अनाथ कर सकते हो, किसी सिंदूर को पुछवा सकते हो या किसी का अन्न जल छीन सकते हो? यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो तुमने राम की मर्यादाओं को समझा ही नहीं। यदि कोई किसी भी अवतार के मार्ग पर चल रहा है और उसके नाम पर ये सब कुछ कर रहा है तो भी उसने अपने अवतार को नहीं पहचाना, क्योंकि सत्य मार्ग के ऊपर चलने वाले अवतार तुमको ये सब कुछ करने को नहीं बोल सकते। गीता तो कहती है कि तुम जिन बुराइयों को छोटा समझते हो वही तुमको पदभ्रष्ट करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये आत्मा की बुराइयां बन जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर तुम इस बीमारी से छुटकारा पाने लायक नहीं रहते। सुनो गीता 13वें चैप्टर के कुछ मंत्र। गीता 13:7 देखो। फ्रीडम फ्रॉम कन्वेंशनल प्राइड, unpretentiousness, non-hurting, non-retaliating, forbearance, straightforwardness, loyal support of the teacher, purity, steadfastness, and state of self-withdrawal, detachment in respect of sense interest, absence of egoism, insight regarding the pain and evil of birth, death, old age, and disease, without clinging to,
and without intensely involved attachment to relations such as sons, wives, and property such as houses, and having a constant neutral mental attitude in respect of desirable and undesirable happenings, devotion to me to the exclusion of everything extraneous, and never straying from the direct path, preference to dwell in a place apart, distaste for crowded living. ऐसा डिवोशन के बीच में किसी चीज का मोह, आकर्षण, नफरत, द्वेष ना आए। क्या ऐसे राम भक्त या कृष्ण भक्त बन पाएंगे हम, जिसमें अभिमान ना हो, दिखावा ना हो, अहिंसा हो, किसी से दुश्मनी ना हो, जो माफ करने वाला हो, सत्य मार्ग पर चलने वाला हो, आचार्य का आदर करने वाला हो, आत्मा को पाक करने वाला, सत्य पर अडिग खड़ा रहने वाला और इंद्रियों के भटकाव से अपने को बचाने वाला, माया के आकर्षण से अपने को बचाने वाला, ईगो से दूर, किसी के जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे की बुराइयों से अपने को दूर रखने वाला, किसी से भी ना तो इतना जुड़ाव रखे कि उनकी खातिर मर्यादाओं और धर्म की शिक्षा को भुला दे, और न ही किसी से ऐसा द्वेष रखे, और डिवोशन ऐसी हो कि परमात्मा के लिए कि अब ना देखे कि पत्नी पर लाछन लगाने वाला धोबी रात के अंधेरे में गायब भी किया जा सकता है, या इकलौते पुत्र को ज़बह करने का हुक्म आ जाए तो बचाव की राह तलाशने लग जाए। ये है डिवोशन। कुरान कह रहा है कि अल आमालु बिन्नियात, यानी तुम्हारे कर्मों का सिला तुम्हारी नियत पर है कि मन में क्या नियत है जिसके चलते तुम कोई कर्म कर रहे हो। गीता की नजर से देखें तो हम हर कर्म 3 नियतों से कर सकते हैं, सात्विक, रजसिक, तामसिक। राम का नाम भी 3 नियतों से ले सकते हैं। हम अपना बिजनेस, नौकरी, परिवार का लालन पालन सब कुछ 3 नियतों से कर सकते हैं। सात्विक यानी जिसमें सच्चाई है, रजसिक यानी जिसमें मैटेरियलिज्म है, दुनिया है, और तामसिक यानी जिसमें शैतान है। हम अपना बिजनेस, नौकरी, परिवार का लालन पालन सब कुछ इन 3 नियतों से कर सकते हैं। इसलिए इस भ्रम में ना रहो कि कौन कितना बड़ा भक्त है। तुम अपना आकलन करो, अपने अधिकाधिक कर्म सात्विक नियत से करने की कोशिश करो। याद रखो कि इन नियतों से भी आगे निकलकर केवल और केवल परमात्मा के आगे नतमस्तक होने पर ही तुम्हारा उद्धार है। उसके द्वारा बताई गई मान्यताओं को कुचलकर तुम बस गड्ढे में गिरते जाओगे। ऐसा तो कृष्ण कह रहे हैं अपने भक्तों के लिए। गीता 7:12 देखिए, इवन दोज मैनिफेस्टेशंस रिकॉग्नाइज एज अकॉर्डिंग विद एग्जिस्टेंस यानी सात्विक, एंड एक्टिव और डोमिनेंट यानी रजसी, एंड डार्क और इनर्ट दैट इज तमसी, नो देम इवन टू बी माई ओन, आई एम नॉट इन देम बट दे आर इन मी। और आगे कहते हैं, deluded by these 3 manifestations of value, this whole world is unable to know me, who am beyond them and unexpanded। परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुमको इस सबसे ऊपर उठना होगा। माया तुमको अपनी ओर खींच रही है, शैतानी ताकतें तुम में वसवसे क्रिएट कर रही है। कभी तुम में मोहब्बत, कभी द्वेष, कभी नफरत, कभी किसी के प्रति अति लगाव, कभी तुम्हें कुर्सी की चाह, कभी माया का मोह, कभी दौलत की ख्वाहिश, कभी किसी और से नफरत। इन सब बीमारियों के माध्यम से ही तमसिक ताकतों ने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा है, तुम्हारी अकल पर पर्दे डाल दिए हैं। याद रखो कि ये सब, चाहे कुर्सी का आकर्षण हो, चाहे तरक्की की चाह हो, ताकत पाने की भूख हो, दौलत की ख्वाहिश हो, ये सब माया जाल है। पर कलयुग में तुम माया जाल में ही तो फंसे दिख रहे हो। याद रखो, गीता साफ शब्दों में कह रही है कि जो नूरानी हस्तियां हैं, जो लाइट्स हैं, यानी जो दिव्य आत्माएं हैं, और जो जो चमकते सितारे तुम्हारे बीच आए, यानी जो अवतार थे, उन सब का बीज केवल और केवल परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा की सुपुर्दगी इख्तियार करो, उसके अवतारों और उसकी ओर से आए ग्रंथों में बताई गई मर्यादाओं का पालन करने वाले बनो। गीता 7:10 कहती है, नो मी ओ पार्था टू बी द पेरेनियल सीड ऑफ ऑल बीइंग्स। ऑल बीइंग्स का मतलब है कि इवन देवताओं का भी सीड, अवतारों का भी सीड। आई एम द रीजन ऑफ द इंटेलिजेंट एंड आई एम द ब्राइटनेस ऑफ दोज हु आर द ब्रिलियंट। जो चमकते सितारे हैं, जो अवतार हैं, जिनमें दिव्य आत्माएं काम कर रही हैं, उन सब की चमक उसी परमात्मा के कारण है। गीता 2:28 कहती है, बीइंग्स हैव एन अनमैनिफेस्टेड ओरिजिन and manifested middle states, O Bharat Arjun, and again unmanifested terminations, where is room for plain herein। यानी वो पहले आत्मा थे, अनमैनिफेस्टेड थे, शरीर नहीं रखते थे, फिर वो आत्मा मानव शरीर में आई, और फिर एक समय आएगा कि फिर वो आत्मा की आत्मा रह जाएगी, मानव शरीर यहीं छूट जाएगा। यही समझना है। गीता 2:30 कहती है,
This embodied one within the bodies of all is ever immune to killing, O Bharat. Therefore, in respect of any being, you have no reason for regretting. और गीता में कहती है कि इस मैसेज को इन लोगों तक नहीं पहुंचाना है. One who has not surrendered his herself before God will not be bestowed with wisdom. जिसने अपनी आत्मा को खुदा के आगे सुपुर्द नहीं किया, उसको जनन यानी विजडम नहीं मिल सकती है. एंड पर्सन डिवॉइड ऑफ विजडम कैन नॉट अटेन मोक्ष. जिसको जनन नहीं मिला, विजडम प्राप्त नहीं हुई, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता. सबसे पहले आवश्यक है कि खुदा तक पहुंचने की मार्ग की समझ बने और उस मार्ग पर चलने की कोशिश हो रही हो, तभी डिवाइन पावर उसको अपनी ओर खींच लेती है. यही बात कुरान कह रहा है जब कहता है कि हिदायत है मुत्तकीन के लिए. गीता की टर्मिनोलॉजी में मुत्तकी वही है जो खुदा की याद को बसाए सात्विक कर्म कर रहा है, अल्लाह और उसके रास्ते पर यकीन रखते हुए और कर्मों को केवल परमात्मा के लिए कर रहा है. मुत्तकी वो हुआ जो अपने को मुकम्मल सुपुर्द कर चुका है अल्लाह की मर्जी के आगे. गीता पढ़ी है तो आपको याद होगा कि वो भी कंप्लीट सरेंडर की बात कर रही है जैसा हमने दिखाया. और गीता कह रही है कि जो इनडिसिप्लिन्ड है, जिसने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं पैदा किया, दोज डिवॉइड ऑफ डिवोशन, दोज इनडिस्पोज्ड टू लिसन, तो सुनने के लिए भी राजी नहीं, बल्कि इनडिसिप्लिन का अर्थ हुआ जो सुनने के लायक नहीं, उनको गीता सुनानी ही नहीं है. तुम गीता के सुनने लायक भी नहीं हो और तुम अपने को कृष्ण भक्त या राम भक्त बना रहे हो. ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में. 18वें चैप्टर का 67वां वर्ष कहता है, दिस इज नेवर टू बी स्पोकन अबाउट बाय यू टू वन अनडिसिप्लिन्ड, नॉर टू वन डिवॉइड ऑफ डिवोशन, नॉर टू वन इनडिस्पोज्ड टू लिसन, नॉर अगेन टू वन हु डिनाइज मी. जो गीता के माध्यम से राम और कृष्ण या परमात्मा का वो रोल नहीं समझ पा रहा है जो है, या जो उस रोल का इनकार कर रहा है, उसको गीता सुनानी भी नहीं चाहिए.